चौथे चरण का मतदान 13 मई को। 96 सीटों पर मतदान। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा, जिसमें यूपी की 13, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी होगी। अगर बात करें यूपी की, तो यहाँ की शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, खीरी, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर पूरे देश की नजर होगी। यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट पर भाजपा के दिग्गज साक्षी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक और सीट खीरी पर भाजपा के अजय मिश्र टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों पर जीप चढ़ाने का आरोप लगा था। वहीं अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में बेगूसराय सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर सबकी नजर होगी। बिहार की ही उजियारपुर सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बिहार की ही मुंगेर सीट पर जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात पश्चिम बंगाल की करें, तो यहाँ के बहरामपुर सीट पर 2 विपक्षी, कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी की ओर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के बीच कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल की ही कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं। महुआ मोइत्रा पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की दोषी हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है। यहां टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने यहां से एसएस अहलुवालिया को टिकट दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा कभी भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल की ही वर्धमान दुर्गापुर सीट पर टीएमसी से कीर्ति आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बंगाल भाजपा के बड़े नेता दिलीप घोष से है। इसी तरह कीर्ति आजाद की भी गिनती कभी भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती थी। वहीं अगर बात करें झारखंड की खूंटी सीट पर, तो वहां भाजपा नेता अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं झारखंड की सिंहभूम सीट पर भाजपा की टिकट पर गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोड़ा प्रदेश के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है, जिन्हें घोटाले का दोषी पाया गया था। वहीं अगर बात करें हैदराबाद, तो वहां एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच कांटे का मुकाबला है और ये सीट इस चरण की सबसे हॉट सीट मानी जा सकती है। इसी तरह तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट पर दक्षिण भारत में भाजपा के दिग्गज नेता जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना की ही करीमनगर सीट पर भाजपा के बंदी संजय कुमार पर भी सबकी नजर है। ये भी तेलंगाना में भाजपा के बड़े नेता हैं। आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट भी हाई प्रोफाइल है। यहां आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत वाईएसआर की बेटी और आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला उनके चचेरे भाई वाईएसआर अविनाश रेड्डी से है, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बीड सीट पर भी सबकी नजर है। यहां भाजपा की टिकट पर पंकजा मुंडे चुनाव लड़ रही हैं। वो दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें एनडीए के पास करीब 48 सीट है, जिसमें भाजपा की करीब 41 सीट है। वहीं 38 सीट विपक्षी पार्टियों के पास है, जिसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीट है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण भी भाजपा और एनडीए के लिए काफी अहम है। इस चरण में दोनों ही गठबंधनों के पास करीब करीब बराबर सीटें हैं, यानी समझा जा सकता है कि इस चरण में मुकाबला कांटे का है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए देखते रहें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।